जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो, बनाई नई पार्टी, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। छात्र नेता जयराम महतो ने रविवार को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS रखा है। वहीं इस पार्टी का चिन्ह टाइगर है। जयराम इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने झारखंड के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। साथ ही कहा कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। रविवार 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में सर्वसम्मति JBKSS गठन का फैसला किया गया। 2024 की लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से JBKSS पार्टी बनाई गई। भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अधिवेशन में शामिल हुए। झारखंड में भीषण गर्मी और लू के चलते फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी। झारखंड में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत गर्मी और लू के चलते हो गई है। ऐसे में स्कूली बच्चों को राहत देते हुए झारखंड सरकार ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है। 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल अब 21 जून तक बंद रहेंगे। 19 जून को बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे। अब बच्चों को 3 दिनों की और छुट्टी मिल गई है। बता दें कि यह छुट्टी केवल 8वीं तक के बच्चों के लिए है। कक्षा 9 से 12 के छात्रों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्कूलों में उपस्थित होना होगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी है। आदेश के मुताबिक सिर्फ छोटे बच्चों की छुट्टी की गई है। JEE एडवांस 2023 का रिजल्ट जारी। लोहरदगा के आयुष सिंह बने झारखंड टॉपर। देश के तमाम IIT सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली JEE एडवांस का रिजल्ट रविवार को जारी कर दिया गया। इसमें लोहरदगा के रहने वाले आयुष सिंह को देश भर में 94 स्थान मिला है और वह संभवतः झारखंड के टॉपर बने हैं। झारखंड में आम तोड़ने के लिए 2 गुटों में हिंसक झड़प, भाइयों को पीट पीट कर हत्या। झारखंड के पाकुड़ जिले में आम तोड़ने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। बढ़ते विवाद के बाद दोनों गुटों के लोग आपस में मारपीट करने लगे। हिंसक झड़प में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना महेशपुर पुलिस थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है। 2 गुटों के बीच आम तोड़ने को लेकर शनिवार की रात मारपीट हो गई। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई आरोपी गिरफ्तारी के डर से गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। 2 भाई डेविड धन मुर्मू और वकील मुर्मू की दूसरी गुट के लोगों ने हत्या कर दी। दोनों भाइयों की उम्र 30 साल के आसपास थी। कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड में मोटापा और कोलेस्ट्रॉल का खतरा सबसे कम। आजकल के बदलते जीवन शैली से मोटापा, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इन बढ़ती बीमारियों के बीच झारखंड के लिए राहत की खबर है। दरअसल सामान्य मोटापा, पेट का मोटापा, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल आदि में झारखंड पूरे देश में सबसे कम जोखिम वाला राज्य है। बता दें कि झारखंड में सबसे कम लोग इसकी चपेट में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर ये बातें सामने आई हैं। CM से पारा शिक्षकों की 30 जून तक बात नहीं हुई तो 2 जुलाई से आंदोलन। राज्य के 60,000 से अधिक पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन का मूड बना रहे हैं। पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह में CM से बात नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर विनय कुमार चौबे ने शिष्टमंडल को वेतनमान के मुद्दे पर अगले सप्ताह मुख्यमंत्री से बात कराने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने, EPF लागू करने, सीटेट को जेटेट का लाभ देने, केस वापसी जल्द करने, आकलन परीक्षा 100 अंकों का करने आदि समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिलाया। इस दौरान शिष्टमंडल वेतनमान के मुद्दे पर अड़ा रहा। एकीकृत मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, दशरथ ठाकुर और प्रद्युम्न कुमार सिंह ने कहा कि यदि 30 जून तक मुख्यमंत्री ने वेतनमान के मुद्दे पर पहल नहीं की तो 2 जुलाई को राज्य इकाई की बैठक कर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
पूर्व डीआईजी राजीव रंजन बीजेपी में शामिल। झारखंड में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए। राजीव रंजन ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए बीजेपी सबसे उपयुक्त मंच है। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सभी झारखंडी केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार लाने और राज्य में हेमंत सरकार को हटाने के लिए संकल्पित है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 4 जुलाई को बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों और आगामी नगर निकाय के चुनाव पर चर्चा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने 4 जुलाई को राज्य के सभी जिलों के अध्यक्षों एवं सचिवों की बैठक बुलाई है। यह बैठक हरमू स्थित सोहराई भवन में सुबह 10:30 बजे से आयोजित की गई है। यूपीएससी पीटी पास करने वाले एसटी/एससी अभ्यर्थियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये। 27 जुलाई तक करें आवेदन। एसटी/एससी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी करने में मदद करेगी। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण एसटी/एससी छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ झारखंड से इंटर और स्नातक परीक्षा पास करने वाले एसटी/एससी छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।